और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने सरकारी आवास वर्षा छोड़ दिया है। महाराष्ट्र सीएम का सरकारी आवास छोड़ दिया है। वर्षा से निकलकर ठाकरे परिवार के परंपरागत घर मातोश्री पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे। परिवार के साथ उद्धव ने वर्षा बंगलो छोड़ दिया है। सीएम आवास से सामान लेकर निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मातोश्री पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे। आज शाम को उन्होंने जब फेसबुक लाइव किया था तब उन्होंने कहा था कि वो सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कोई शिव सैनिक विधायक मुख्यमंत्री बनता है तो उन्हें खुशी होगी। और अब उन्होंने बंगला छोड़ दिया है। वर्षा बंगला छोड़ करके अब वो मातोश्री पहुंच चुके हैं। जो ठाकरे परिवार का आवास है वहां पहुंच चुके हैं। वर्षा बंगले से जब वो बाहर निकले तो गाड़ियों में जिस तरह से एक सामान्य परिवार का सामान भरा हुआ होता है उसी तरह गाड़ियों में सामान बैग्स में भरा हुआ था। बाहर शिव सैनिकों की लंबी कतारें थी जो कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। और इस सियासी घटनाक्रम के बीच आज की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास छोड़ दिया है और अपने निजी बंगलो मातोश्री पहुंच चुके हैं। मातोश्री शिवसेना की राजनीति का केंद्र और अब शिवसेना के लिए बहुत बड़ा संकट चल रहा है। और इस बीच उद्धव ठाकरे मातोश्री पहुंच चुके हैं। अभी अभी वो पहुंच चुके हैं मातोश्री, जहां की तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वो तस्वीरें जब वो बाहर निकले थे तब की हैं। वर्षा बंगले से बाहर जब निकले तो गाड़ियों में किसी सामान्य परिवार की तरह ही बैग्स भरे हुए थे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, अश्विन हैं और साथ ही साथ वैदेही काणेकर हैं। अश्विन, वर्षा बंगलो छोड़ करके मातोश्री शिफ्ट हो गए हैं उद्धव ठाकरे। क्या संदेश देने की कोशिश है? शाम को उन्होंने ये कहा कि वो इस सीएम पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, और शाम को रात में बंगला खाली कर दिया। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक तरह से संकेत हम मान सकते हैं कि वर्षा सीएम का जो है आधिकारिक आवास है और सीएम रहते हुए जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं वहीं रहते हैं और वहीं से ही राज्य के जो है तमाम कामकाज देखते हैं। क्योंकि सीएम का जो आवास है उसके ठीक बगल में एक दूसरा बंगला है तोरण, जहां पर जो है सीएम का दफ्तर भी है। चूंकि जब सीएम की तबीयत नासाज थी और उनका बीच में जब इलाज हुआ था उसके बाद से वो तोरण से ही सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे। और ऐसे में सीएम आवास छोड़कर जो है अपने निजी आवास मातोश्री में जाने का एक सीधा संकेत देता है कि कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि संजय राउत ने साफ तौर पे कहा था कि फिलहाल सीएम इस्तीफा नहीं देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फ्लोर टेस्ट के लिए भी जाएंगे। लेकिन जिस तरह के संकेत सीएम ने अपने पूरे परिवार के साथ यहां से निकलते हुए दिया, वो आने वाले दिनों में इस बात की तस्दीक करता है कि हो सकता है कि जल्द सीएम इस्तीफा दे दें। और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें बहुत ज्यादा संभावना। अश्विन, कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि वो हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, तो एक हाई मोरल ग्राउंड लेते हुए उन्होंने अभी बंगला खाली कर दिया है और वो ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं दोबारा से बहुमत लेकर के वापस आऊंगा। इस तरह का हाई मोरल ग्राउंड और अपने समर्थकों को भी कहीं ना कहीं जो शांत पड़े हुए हैं समर्थक, उनको कहीं ना कहीं आंदोलित करने की कोशिश। जी देखिए, जब वो पूरा परिवार निकल रहा था वर्षा बंगले से तो मैंने कोशिश की थी आदित्य ठाकरे से बातचीत करने की। तो आदित्य ठाकरे ने हमारे कैमरे पर विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, यानी कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी तक वो इस पूरे मामले में लड़ाई में बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार बनाने के लिए नंबर चाहिए, लेकिन नंबर्स इस वक्त शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के पास नहीं है। करीब 40 विधायक शिवसेना के इस वक्त एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए हैं। और आपको अभी ताजा जानकारी में बता दूं, मंगेश कुडालकर जो कुर्ला इलाके से विधायक हैं वो सूरत पहुंच चुके हैं। कल जो बैठक हुई थी वर्षा पे, उस बैठक में जो 16 विधायकों ने साइन करके जो है अजय चौधरी को लीडर नियुक्त किया था, उस 16 विधायकों में मंगेश कुडालकर कल वर्षा बंगले पे मौजूद थे। लेकिन आज वो सुबह जो है उन्होंने अपना मन बदला और एकनाथ शिंदे के खेमे में जाने का तय किया। फिलहाल वो सूरत पहुंच चुके हैं और जल्द ही गुवाहाटी पहुंचेंगे। जी, मतलब बहुत तेजी से जो खेल है वो पूरी तरह से पलटता हुआ एकनाथ शिंदे के पक्ष में विधायकों की संख्या बढ़ती हुई। वैदेही काणेकर भी हमारे साथ हैं वर्षा बंगले के बाहर से। वैदेही, आज जिस वक्त उद्धव ठाकरे और उनका परिवार बाहर निकल रहा था तो किस तरह का माहौल था वहां पर?
चंदन, देखिए, एक तो शिवसेना के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ये सर्वप्रथम है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जब से उनका निधन हुआ है उसके बाद शिवसेना की पूरी कतार जो है उद्धव ठाकरे इन्होंने संभाली है। और एक कुटुंब के तौर पर, एक फैमिली के तौर पर जो है वो उद्धव ठाकरे इनका एक रिलेशन रहा है शिव सैनिकों के साथ। जब भी शिवसेना का कठिन समय आया था तभी भी शिव सैनिक जो है वो रास्ते पे उतरते वक्त हमें दिखाई दिए थे। और आज सरकार में शिवसेना है और सीएम उद्धव ठाकरे, इनकी कठिनाइयां जो है वो बड़ी है। इसके बाद जो है वो लंबी लंबी कतारें हर रोड पर जो है वो शिव सैनिकों की दिखाई दी थी। मैं फिलहाल खड़ी हूँ वर्षा बंगला में। अगर हम देखें तो वर्षा बंगला के माहौल जो है वो बिल्कुल शांत है। यहाँ पर कुछ देर पहले जो है वो पुलिस का काफी काफिला था, यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त था और अभी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से शांति जो है वो इस वर्षा बंगला के बाहर दिखाई दे रही है। सीएम उद्धव ठाकरे, इनका ये वर्षा बंगला है जहां पिछले 2.5 सालों से उद्धव ठाकरे खुद यहां पर रहते थे। यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति भी चल रही थी, यहीं पर काफी सारी बैठक भी हो चुकी थी और हर परिस्थिति से लड़ने के बारे में जो स्ट्रैटेजी होती थी वो भी यहीं से होती थी। हम देख रहे हैं यहाँ पर माहौल जो है वो बिल्कुल शांत फिलहाल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पुलिस जो है वो काफी कम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जो सत्ता का केंद्र हुआ करता था वो खाली हो चुका है। सन्नाटा पसरा हुआ है वर्षा बंगले पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे वहां से निकल करके अपने निजी आवास मातोश्री पहुंच चुके हैं। और अश्विन, अगर हार्ड नंबर्स की बात की जाए तो 55 विधायकों में कौन किधर, कुछ तस्वीर साफ हो पाई है? जी देखिए, सुबह से जो दावा कर रहे थे एकनाथ शिंदे 46 विधायकों के होने का, वो आंकड़ा और भी उनका बढ़ रहा है। और हम साफ तौर पे देखें जो तस्वीरें लगातार उनकी तरफ से वीडियोस और फोटो शेयर किए जा रहे हैं उसमें समझ में आ रही है कि तस्वीरें कहीं ना कहीं और जो पलड़ा है इस वक्त एकनाथ शिंदे का भारी दिखाई दे रहा है। करीब करीब 40 विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास है जो शिवसेना से हैं, यानी कि जो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए एक नया गुट बनाने के लिए, उस तरफ अग्रसर होते हुए सुबह से दिखाई दे रहे थे। और अब वो आंकड़ा छू चुके हैं एकनाथ शिंदे, यानी वो गुट बनाकर अगर दूसरी सरकार स्थापित करना चाहें, खासतौर पे बीजेपी के साथ मिलकर, तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं, ये स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि 2/3 का जो आंकड़ा है शिवसेना विधायकों का वो पार कर चुके हैं। ऐसे में तो उद्धव ठाकरे के लिए कोई उम्मीद बची नहीं है, क्योंकि जो वो दल बदल कानून वाला हथियार है वो भी अब उनके हाथ से छिन चुका है और शायद ये हार्श रियलिटी अब वो समझ चुके हैं। बिल्कुल समझ चुके हैं और यही वजह है कि वर्षा बंगले से परिवार के साथ बैग लेकर जाना इस बात का संकेत देता है कि खुद जो है उद्धव ठाकरे समझते हैं कि कहीं ना कहीं स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी है। लेकिन एक बात और हमें देखनी होगी कि एकनाथ शिंदे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो शिवसेना छोड़कर नहीं जा रहे हैं। शिवसेना की जो सीख है, बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया है, आनंद दिघे ने जो कुछ उन्हें सिखाया है, उसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। यानी कि और एक चीज और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो लेटर एकनाथ शिंदे की तरफ से ड्राफ्ट करके आया, जिसमें उन्हें जो है विधायकों का लीडर नियुक्त किया गया, उसमें 34 विधायकों ने साइन किया था। हालांकि अभी आंकड़ा बढ़ चुका है, जैसा 2/3 आंकड़े के पास पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे, उनका जो पूरा गुट है। तो वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि शिवसेना पर कहीं ना कहीं टेक ओवर करने की स्थिति दिखाई दे रही है। शिवसेना के लेटर हेड पर बाकायदा डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखा जाता है, गवर्नर को पत्र लिखा जाता है, असेंबली के सेक्रेटरी को पत्र लिखा जाता है और उसमें दावा किया जाता है कि उनके पास इतने नंबर्स हैं। और जो अजय चौधरी को नियुक्त किया गया था विधायकों का लीडर, वो इलीगल है क्योंकि 16 लोगों का उस पर हस्ताक्षर था, जबकि इनके पास 34 लोग हैं। और यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि मंगेश कुडालकर जो कल उन 16 विधायकों में हस्ताक्षर करने वाले थे, आज वो मंगेश कुडालकर भी एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए हैं। जी बिल्कुल, नंबर गेम में निहायत पिछड़ते हुए उद्धव ठाकरे। और इस बीच मातोश्री के बाहर की तस्वीरें, बड़े पैमाने पर समर्थक पहुंचे हुए उद्धव ठाकरे जब सरकारी आवास मुख्यमंत्री का वर्षा बंगला छोड़ करके अपने निजी आवास मातोश्री पहुंचे हैं, तो बड़ी तादाद में समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस दौरान समर्थकों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया है। और इससे पहले जब बाहर निकल रहे थे तो आदित्य ठाकरे विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। राजनीति में चाहे हालात कितने भी बुरे हों, लेकिन एक ब्रेव फेस दिखाने की जरूरत पड़ती है। अंतिम समय तक लड़ने का मादा दिखाना होता है। तो शायद यही रणनीति अब ठाकरे फैमिली की नजर आ रही है। लेकिन नंबर गेम में बुरी तरह से पिछड़ते हुए उद्धव ठाकरे
मातोश्री के बाहर बड़े पैमाने पर समर्थक जमा हैं, उनका नारेबाजी के साथ स्वागत किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है वो उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। उनकी कुर्सी जाती हुई दिख रही है कि जैसा हमारे सहयोगी अश्विन पांडे ने अभी बताया कि 2/3 जो आंकड़ा होता है विधायकों का वो पार कर चुके हैं एकनाथ शिंदे, और 40 के करीब शिवसेना विधायक उनके पास हो चुके हैं। एक और विधायक जिसने कि कल दस्तखत किए थे नए सीएलपी के अजय चौधरी के नाम पर, वो विधायक मंगेश भी अब सूरत की ओर रवाना हो चुके हैं। और सूरत रवाना होने का सीधा मतलब है गुवाहाटी की ओर रवाना होंगे, क्योंकि यहां मुंबई से शिवसेना के विधायक वाया सूरत गुवाहाटी के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ होटल में डटे हुए हैं। और ये तस्वीरें मातोश्री के बाहर की, उद्धव ठाकरे गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज है ये बता रही है कि अब इस लड़ाई में उनके पास ज्यादा हथियार बचे नहीं हैं। स्थिति उनकी काफी कमजोर हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि सरकारी बंगला छोड़कर उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि वो कल इस्तीफा भी दे सकते हैं। जी न्यूज पर पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव मातोश्री के बाहर की तस्वीरें हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.